Assalamualaikum and good morning to all of you students. How are you all? Hope so that you are doing good and well by the grace of Almighty Allah Subhanahu wa Taala, and you are also safe and sound at your homes. Well, student, in the previous lecture we have completed our chapter number 2 of final term. हमने अपने final term का second chapter complete कर लिया है. Now from today we are going to start our chapter number 3, that is force. So let's open your book without wasting our time. Okay, अपनी बुक्स ओपन करते हैं. बिना टाइम वेस्ट किए हम पहले रीडिंग करेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम वर्क करेंगे. और एंड होप सो आपने अपना प्रीवियस वर्क जो मैंने आप लोगों को भेजा था पीडीएफ की फॉर्म में वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा. Okay, well student, open page number 47, chapter number 8, that is force and their effect. Okay, first of all the question raises what force is. Okay, force क्या होती है and their effects, और उसके effects क्या हैं, असरात क्या हो सकते हैं. मतलब फोर्स जब आप अप्लाई करोगे तो उसके रिजल्ट्स में क्या मिलेगा आपको, मतलब उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा. ठीक है. फोर्स इज बेसिकली एन एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू डू वर्क. ओके, मैं आपको पहले हेडिंग डिफाइन कर देती हूँ, देन वी विल गो थ्रू आवर चैप्टर्स रीडिंग. ठीक है, हम अपनी चैप्टर रीडिंग को देखेंगे. पहले मैं आपको बता देती हूँ आपका चैप्टर बेसिकली है किस पर, फोर्स पर, फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट. ओके, फोर्स बेसिकली है क्या, फोर्स इज द एबिलिटी टू डू वर्क. आपकी काम करने की सलाहियत, किसी चीज़ को आप अपने प्लेस से हटाते हो, किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचते हो. ठीक है, ये सारी चीज़ क्या है, आप क्या पुट करते हो, उस पर फोर्स अप्लाई करते हो. आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो, उसके रिजल्ट में क्या इफेक्ट होता है, या तो चीज़ें आपकी तरफ मूव कर जाती हैं या फिर आपसे दूर चली जाती हैं. ठीक है, आप उसकी प्लेस चेंज करते हो. उसके साथ साथ फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी चीज़ को तोड़ना हो, ब्रेक करना हो, तो आप फोर्स अप्लाई करते हो. ठीक है, यानी कि उसकी शेप चेंज हो गई. ठीक है, उसका साइज़ चेंज कर सकते हो आप फोर्स अप्लाई करके. ठीक है, और उसके साथ साथ आप अगर कोई मूविंग बॉडी है उस पर फोर्स अप्लाई करके उसको स्टॉप कर सकते हो. दीज आर द अफेक्ट्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जैसे लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, ग्रेविटी की फोर्स है वो चीज़ों को अपनी तरफ पुल करती है. ठीक है, तो उसके नतीजे में क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होगा, हम लोग वॉक कर सकते हैं, ज़मीन पर खड़े हैं, मतलब फ्लोटिंग फॉर्म में नहीं है, हम फ्लोट नहीं करते, हम ज़मीन पर स्टेशनरी खड़े हो सकते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग. हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. सो फोकस. फोर्स. हैव यू एवर नोटिस अ साइन ऑफ पुश और पुल ऑन द एंट्रेंस डोर ऑफ अ शॉपिंग मॉल. क्या आपने कभी शॉपिंग मॉल के डोर पर पुश और पुल लिखा हुआ देखा. एंट्रेंस, आप किसी भी शॉपिंग मॉल पर जाओ, उसके मिरर का डोर होता है, शीशे का डोर होता है. ठीक है, ग्लास डोर होता है जिसके ऊपर पुश और पुल लिखा होता है. ठीक है, पुश का मतलब धक्का देना और पुल अपनी तरफ खींचना. जब आप अंदर एंटर होगे तो उस पर लिखा होता है, उस डोर पर लिखा होता है पुश. ठीक है, और जब बाहर आना होता है तो आप गेट पे देखोगे अंदर की साइड पे लिखा होता है पुल. ठीक है, रेस्टोरेंट और शॉप देखिए, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स और शॉप्स के जो ग्लास डोर होते हैं उसके ऊपर लिखा होता है पुश और पुल. ठीक है, टू ओपन द डोर, डोर को ओपन करने के लिए यू अप्लाई सम फोर्स, आप कुछ फोर्स लगाते हो विद योर हैंड टू ईदर पुल इट टूवर्ड्स यू, अपने हाथों से या तो से अपनी तरफ खींचते हो, और पुश इट इन द अदर डायरेक्शन, या फिर उसे दूसरी डायरेक्शन में दूसरी तरफ उसे धक्का देते हो. यू डिड नॉट जस्ट यूज फोर्स, आप सिर्फ फोर्स इस्तेमाल नहीं करते टू ओपन द डोर, डोर ओपन करने के लिए. इवन द मूवमेंट ऑफ योर आर्म वॉज डन विद अ फोर्स, हत्ता कि आपकी जो आर्म की मूवमेंट है वो भी किसकी वजह से हो रही है, फोर्स की वजह से हो रही है. आप देखें, आप अगर बीमार होते हैं, कोई अगर देख लें कोई पर्सन इल होता है, सीवियरली इल होता है, तो वो अपनी बॉडी मतलब अपने पाँव पे खड़ा भी नहीं हो सकता, अपना हाथ नहीं उठा सकता, कोई चीज़ होल्ड नहीं कर सकता. क्यों, वो फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता. ठीक है, तो आप अगर अपने आर्म पर अपना आर्म उठाते हो तो वो भी किसकी हेल्प से आप क्या कर रहे होते हो, फोर्स लगा रहे होते हो.
व्हेन वी वॉक, जब हम चलते हैं, वी अप्लाई फोर्स विद आवर फीट, हम अपने पाँवों से फोर्स लगाते हैं। टू गेट अप फ्रॉम द बेड, बेड से उठने के लिए, वी अप्लाई फोर्स, हम फोर्स अप्लाई करते हैं विद आवर बैक, अपने बैक के जरिए। व्हेन वी ईट, जब हम खाते हैं, वी अप्लाई फोर्स विद आवर टीथ टू च्यू द फूड, फूड को चबाने के लिए हम अपने दांतों से फोर्स अप्लाई करते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स की डेफिनेशन क्या है? द एनर्जी, वो एनर्जी जिसकी आपको ज़रूरत होती है चीज़ों को पुश और पुल करने के लिए, वो क्या कहलाती है? फोर्स कहलाती है। ठीक है, आपको फोर्स का समझ में आ गया? फोर्स क्या कहलाती है? वो एनर्जी जो जिसकी आपको ज़रूरत होती है ऑब्जेक्ट्स को पुश और पुल करने के लिए, क्या कहलाती है? वो फोर्स कहलाती है। ओके, पुश एंड पुल। पुश क्या होता है और पुल क्या होता है? इफ़ यू हैव टू टेक आउट अ नोटबुक आउट ऑफ योर बैग, अगर आपको अपने बैग से नोटबुक निकालनी पड़े, यू पुल इट टुवर्ड्स यू, आप उसे अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, आपको अगर कहा जाए कि अपने बैग से कॉपी निकालो, तो आप बैग का जिप खोलोगे और उससे अपनी तरफ कॉपी को बाहर की तरफ खींचोगे। ठीक है, अपनी तरफ खींचोगे। व्हेन यू हैव टू राइट ऑन द नोटबुक, जब आपको नोटबुक पर लिखना हो, यू पुश द पेंसिल विद योर फिंगर्स, आप फिंगर्स से पेंसिल को पुश करके लिखते हो। ऐसा तो नहीं अगर लूज ग्रिप करोगे तो लिखने लगोगे तो पेंसिल स्लिप कर जाएगी। तो आप क्या करते हो? पेंसिल की ग्रिप स्ट्रांगली पकड़ते हो और उसे अपने फिंगर से आप जोर लगाते हो। इसीलिए तो आप बहुत ज़्यादा जब लिखते हो तो आपका हाथ दुखने लग जाता है। टू राइट, लिखने के लिए, वी पुल थिंग्स, हम चीज़ों को खींचते हैं। टू पुल, टू मूव दैम क्लोजर टू अस, अपने करीब खींचने के लिए, करीब करने के लिए। एंड पुश दम, पुश और पुश करते हैं टू मूव दम अवे, खुद से दूर करने के लिए, फ्रॉम अस। ओके, अ लॉट ऑफ मूवमेंट्स इन आवर डेली रूटीन, बहुत सारी जो हरकत हैं, ठीक है, यानी कि जो बहुत सारे काम हैं हमारे डेली रूटीन में, इन्वॉल्व पुश एंड पुल, उसमें क्या इन्वॉल्व है? पुश और पुल। ठीक है, अगर मैं कहूँगी आप बैग लेकर आओ, तो आपका अगर बैग हैंड कैरी बैग की तरह बना हुआ है तो आप उसे पुश पुल करके लेकर आओगे, अपनी तरफ खींच कर लेकर आओगे। ठीक है, और अगर आपको कहा जाए चेयर लेकर आओ, तब भी आप उसे पुल करके लेकर आओगे। ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि आप टेबल को हटा दें अपने आगे से, तो आप उसे पुश करके पीछे करेंगे। ऐसा ही है। ठीक है, लुक एट द पिक्चर्स बिलो, नीचे जो दी गई हैं पिक्चर्स, इनको देखें। एंड आइडेंटिफाई पुश एंड पुल फोर्सेस, आइडेंटिफाई करें पुश एंड पुल फोर्सेस। इसमें से पुश फोर्स कौन सी है एंड पुल फोर्स कौन सी है? ओके, आप इस पिक्चर्स को खुद देखें और इन पिक्चर्स के बुक के अंदर मार्क करें कि कौन सी पुल है और कौन सी पुश है। आई विल टेल यू पुश एंड पुल फोर्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि इनमें से इस पिक्चर के नीचे आपने लिखना है कि पुश कौन सी है, पुल कौन सी है। ठीक है, आपने खुद लिखना है, इन पिक्चर्स के अंडर लिखना है। ठीक है, दिस इज़ योर टास्क, ये आपका टास्क है आज का कि इसमें से कौन सी पुश है और कौन सी पुल है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये आज का लेक्चर है। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन आप अपना ये काम कीजिएगा, और इसके अलावा आप अपनी रफ कॉपी पे कोई भी 4 से 5 एक्टिविटी आप लिखिएगा, एक्टिविटी ऐसी जिसमें पुश और पुल फोर्स इस्तेमाल हो रही है। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।